जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर की जो न्यू एडिशन मैथ है 2023 में उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका जो आज हम चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नाव एंड धारा। तो बच्चे चलिए हम अपने नाव एंड धारा जो चैप्टर है हमारा नाव और धारा उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए नाव और धारा से देख लीजिए, पहले यहां से क्या होगा बच्चे, यहां से मेरी बात आपको सुननी है। एक क्या होगी आपकी, आप कहेंगे भैया नाव होगी, और एक क्या होगी बच्चे आपकी, आप कहेंगे भैया धारा होगी। क्या होगी? धारा होगी। ठीक है मेरे भाई, धारा होगी। अब देख लीजिए सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर क्या चाल समय दूरी तो आपको मिलेगा। तो चाल बराबर क्या होती है बच्चे, इसके अंदर भी चाल बराबर होती है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होती है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया दूरी बटा समय होती है मेरे भाई। और यहां से अगर मान लीजिए समय बराबर बूझ लिया, समय बराबर, तो बच्चे आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से ये समय यहां पहुंच जाएगा तो चाल यहां जाएगी। ठीक है। और मेरे भाई दूरी बराबर क्या होती है, अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि आपका दूरी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मेरे भाई दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, चाल गुणा समय होता है आपका। ठीक है, चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी कर ली है चाल बराबर दूरी बटे समय से ही। अब देख लीजिए एक चीज क्या है, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी मेरे भाई तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अनुकूल। क्या कहते हैं बच्चे, आप कहेंगे भैया इसको कहते हैं अनुकूल कहते हैं। ठीक है। और जब ये अनुकूल चलती है मेरे भाई तो इनकी चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बच्चे अगर मैं इसको नाव को मतलब ए मान लूं और धारा को बी मान लूं, तो जब ये एक साइड जाती हैं तो क्या होंगी, ए प्लस बी होंगी। क्या बच्चे? जुड़ जाती हैं। और जब ये विपरीत, नाव इधर जा रही है धारा इधर जा रही है, विपरीत जाएंगी तो ये क्या होती है मेरे भाई, विपरीत में ये लोग क्या कर देते हैं, घट जाती हैं। इनकी चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अब जब कभी ऐसा हो आपको, मान लीजिए यहां से अगर मैं कह दूं a प्लस बी का मान जो आया बच्चे 14 आया और a माइनस बी का मान जो आया होगा, मैं कह दूं कि वो a प्लस बी का मान 6 आया, सॉरी a माइनस बी का 6 आया। तो मेरे भाई अगर नाव की चाल निकालनी हो ऐसे में, नाव की चाल मतलब a की चाल, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ का आधा 14 है और 6 कितना मेरे भाई 20, 20 का आधा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10। और बच्चे कभी कंडीशन आवे कि धारा की चाल बताओ, तो धारा क्या होगी, इन दोनों का अंतर करके आधा, इनका अंतर करेंगे 8 और 8 का आधा मेरे भाई जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। कितना? 4। तो देख लीजिए ये इनकी धारा मतलब धारा की और नाव की चाल आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये सारी ही जानकारियों के साथ चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले सवाल के पास। मेरे भाई पहला सवाल क्या है कि कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है 45 मिनट में। तो देखो क्या है, 5 किलोमीटर विपरीत जा रही है मेरे भाई, तो 5 किलोमीटर जा रही है विपरीत मतलब x माइनस वाई। अगर नाव को x मान लिया तो धारा को y मान लिया। ठीक है। ये आगे आप लोग देखोगे प्लस जो दूसरा समय है 7.5 मेरे भाई, प्लस तो 7.5 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं बच्चे, 15/2। और ये क्या है, धारा की दिशा में बच्चे, ये क्या है धारा की दिशा में, तो यहां से क्या आएगा, आप कहेंगे भैया x प्लस वाई आ जाएगा। और टोटल समय कितनी ले रही मेरे भाई, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में हमने चाल लगाई है तो 45 मिनट है मेरे भाई। और 45 मिनट को जब हम घंटे बनाएंगे बच्चे तो 45/60 करेंगे। कितना? 45/60। तो ये कट के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा। 15 या 45, 15 चौका 60। अब बच्चे देख लीजिए आगे हम लोग दूसरी कंडीशन क्या बोला है उसने बोला है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 2.5 किलोमीटर। इधर धारा के विपरीत है तो इधर धारा के विपरीत ही लिखिए आप। 2.5 किलोमीटर कितने से, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई से। ठीक है। प्लस धारा की दिशा में 5 किलोमीटर मेरे भाई, धारा की दिशा में कितना बच्चे, 5 किलोमीटर, तो x प्लस वाई ये हो गया। ठीक है। और यहां से अब की बार कितना समय लिया है, आप कहेंगे भैया 25 मिनट का समय लिया है। तो 25 बटा, इसके भी घंटे बना लेंगे हम, 25/60। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, मतलब कितना, 5/12। तो चलिए इसकी जगह हम लोग 5/12 ही लिख लेते हैं। कितना? 5/12। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से हम लोगों को कोई भी एक अपना काट करके भेजना है, कोई भी एक काटना है यहां से। तो हम लोग किस प्रकार काटेंगे, देख लीजिए, किसी एक को बराबर कर लीजिए। तो आप कहेंगे भैया इन सब में 2 से गुणा कर दो, सब में 2 से गुणा। तो मेरे भाई इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे बच्चे, और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे।
ठीक है। जब ये 2 2 से गुणा कर लेंगे सब तो ये कितने कितने हो जाएंगे, तो 2.5 दूनी 5, ये तो बच्चे कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 10 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो एक क्या क्या हो जाएंगे, ये 10 हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब बच्चे ये और ये दोनों एक से हो गए, तो अब कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, घटाने पर। तो बच्चे यहाँ चिन्ह जो होते चले जाएंगे माइनस के, पूरा पोर्शन कट गया, पूरा पोर्शन कट गया। 15 में से 10 गए मेरे भाई, तो यहाँ से कितने बच्चे आप कहेंगे 5/2x प्लस वाई, कितना 2x प्लस वाई बचा मेरे भाई, और बराबर में कितना बचा बच्चे, आप कहेंगे भैया इसमें से ये घटा लीजिए। तो इसमें से जब हम लोग ये घटाएंगे मेरे भाई कितने में से, आप कहेंगे या तो 10/12 में से घटा दीजिए, या अंतर ही तो करना 3/4 में से घटा दीजिए। बच्चे जब इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना ले लेंगे 12। ठीक है, तो 12 की एक बार गई तो ये तो 10 रहेगा, इसकी 3 बार गई 10 - 9, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/12 आ जाएगा बच्चे, कितना 1/12। चलिए मैं इस सब की जगह 1/12 ही लिख लेता हूँ, कितना 1/12। ठीक है बच्चे, अब 2 से इसको 12 से काटेंगे, 12 को काटेंगे 6 बार। ठीक है, और ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो मेरे भाई पता क्या चला कि x प्लस वाई का मान कितना आ चुका है बच्चे, 30 आ चुका है। कितना, x प्लस वाई का मान 30 आ चुका है। अब मेरे भाई आप लोगों को क्या ध्यान देना है, ये x प्लस वाई का मान आप लोग पहली कंडीशन में रख लीजिए। x प्लस वाई का मान जब आप लोग पहली कंडीशन में रखेंगे मेरे भाई, तो रख लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान यहाँ पे रख लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ से कितना होगा आपका, ये 5 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से जब आप लोग आगे रखेंगे प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15/2 इंटू x प्लस वाई का मान कितना 30 है, कितना मेरे भाई 30 है। ठीक है, तो 30 है ये, तो इसको 2 गुणा 30 ही कर दीजिए बच्चे, कितना 2 गुणा 30 बराबर ये कितना था, आप कहेंगे 3/4 था, कितना 3/4, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये पूरा पोर्शन इधर ले जाइए। तो आप कहेंगे 5/x माइनस वाई बराबर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से ये पूरा पोर्शन 1/4 का इधर चला गया, तो ये कितना होगा बच्चे 3/4 माइनस कितना मेरे भाई 1/4। ठीक है बच्चे, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे 2/4 बचेगा, मतलब 1/2 बच्चे कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, कितना 1/2। तो मेरे भाई यहाँ से आप कहेंगे कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा बच्चे, इधर चला जाएगा, और ये 5 दूनी 10, तो x माइनस वाई का मान भी हम लोगों को मिल चुका है बच्चे। x प्लस वाई का मान भी मिल गया और x माइनस वाई का मान भी मिल गया। अब उसने बोला क्या है, तो धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो दोनों आपके पास हो, तो क्या है धारा के विपरीत मेरे भाई, अगर मान लीजिए x मतलब नाभ की चाल निकालेंगे हम, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 30 और 10 कितना मेरे भाई 40/2, तो आप कहेंगे x का मान आ चुका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब y का मान निकालना है, मैंने आपको बताया दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, कितना है बच्चे मेरे भाई 20/2, तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10। तो उसने बोला क्या है, या तो आप लोग यहीं से कह देते, उसने बोला है 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के विपरीत। अगर ये निकाल लो, वरना इनके बिना भी चल जाएगा काम। धारा के विपरीत भाई मेरे, धारा के विपरीत हम लोगों को मिल चुका है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत। चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई जाना कितना है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 6, चाल कितनी है 10। ठीक है मेरे भाई, और मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 10 छंग 60 और 6 छंग 36, तो आप कहेंगे कितने मिनट लग जाएंगे बच्चे, 36 मिनट लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे 36 मिनट लग जाएंगे। यहाँ से आपके 36 मिनट किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। देख लीजिए थोड़ा कैलकुलेटिव था, मगर भारी नहीं था ये सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है मेरे भाई 5। देखो नाव की कितनी है बच्चे, आप कहेंगे नाव की चाल कितनी है 15 है, km प्रति घंटा मेरे भाई, कितना km प्रति घंटा। और धारा की बच्चे अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो आप कहेंगे भैया धारा की 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, और ध्यान देने वाली बात ये क्या है, ठीक है आगे देख लीजिए क्या है, तो कितने समय में वह नाव 60 किमी धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में, मतलब 60 किमी धारा के विपरीत। तो बच्चे यहाँ से देख लीजिए क्या है, जब ये 60 किमी जाएगी, ठीक है, और धारा की दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15 और 5 कितना मेरे भाई 20, ये समय ले लेगी, प्लस जब ये धारा के विपरीत जाएगी बच्चे, विपरीत दिशा में दोनों घट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10।
यहाँ से 20 या 60 3 घंटे यहाँ से लेगी और 10 छंग 60 6 घंटे यहाँ से लेगी। दोनों को जोड़कर बच्चे कितना समय ले लेगी? आप कहेंगे भैया 9 घंटे का समय ले लेगी। कितना समय ले लेगी मेरे शेर? तो आप कहेंगे भैया 9 घंटे का समय ले लेगी। और 9 घंटे आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बिल्कुल सही है, 9 घंटे का समय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल बच्चे यहाँ से क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए। सवाल ने क्या बोला है? धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 जाती है धारा की दिशा में। बच्चे धारा की दिशा में मतलब कितना? x प्लस y की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ से कितना चल रही है, इनकी चाल निकालूं मैं तो ये मेरे भाई 24 जा रही है कितनी बच्चे? 2 घंटे में। तो ये 1 घंटे में कितनी जाएगी? आप कहेंगे भैया इसकी चाल आ चुकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे कितनी चाल आ चुकी है इसकी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ चुकी है, ठीक है। और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है बच्चे। धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई चाल ही तो इसकी चाल होती है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 ही घंटे में, ठीक है। ये मिल चुकी हैं चालें। तो बूझा है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर की चाल ज्ञात कीजिए बच्चे। किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर की चाल यहाँ से हम लोगों से ये ज्ञात करवा रहा हूँ। तो मेरे भाई कैसा निकालेंगे? मैंने आपसे बताया था जब अगर मोटर की चाल निकालनी है दोनों को जोड़ का आधा कर दो और धारा की चाल निकाल ली दोनों को घटा का आधा। तो बच्चे हमको x का मान निकालना तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 22 और 10 12 और 10 कितना मेरे भाई? 22। और 22 का जब आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई यही आपका आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे किस ऑप्शन में है? जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर का। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ से क्या है सवाल है मेरे वीर कि एक व्यक्ति नाव से धारा के विपरीत किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः शांत जल में मेरे भाई कितनी है? आप कहेंगे 10 और 4 है। तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी कितनी है? बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देख लीजिए मैंने माना कि उस स्थान की दूरी बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x किलोमीटर की है बच्चे। जब इधर से एक बार दोनों साथ जाएंगे नाव और धारा तो इसको कितने में चलेंगे? x प्लस इनकी दोनों की चाल अगर जोड़ दूं तो 10 और 4 14 है बच्चे। ये इतना समय ले लेंगे। प्लस जब ये इधर से आएंगे नाव इधर को बहेगी, धारा इधर को विपरीत आएंगे तब भी x किलोमीटर की दूरी चलेंगे। और क्या चाल होगी? तब इनका अंतर हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6। और बच्चे यहाँ ये टोटल समय कितना ले रहे हैं? आप कहेंगे भैया 5 घंटे का समय ले रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से देख लीजिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई। कितना? तो आप कहेंगे 42, 14 या 42 ये कितना बच्चे? 3x प्लस ये 6 7 42 ये कितना? 7x बराबर ये कितना मेरे भाई? 5 बच्चे। 7 और 3 कितना हो गया? 10x बराबर भाई मेरे 42 इधर गुणा कर लेगा तो 5 गुणा बच्चे कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 5 गुणा 42 हो गया। 5 गुणा 42, 5 दूनी 10 और बच्चे 2 इधर काट देगा कितनी बार? 21 बार। तो x बराबर कितना हो चुका है मेरे वीर? आप कहेंगे भैया 21 क्या मानी थी हमने? डिस्टेंस मानी थी, दूरी मानी थी। तो बच्चे यहाँ से दूरी कितनी आ चुकी है? 21 किलोमीटर की। आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 21 किलोमीटर की दूरी। चलिए अगला सवाल मेरे वीर, बहुत ही अच्छे सवाल चल रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि दो नाव ए तथा बी एक दूसरे से अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है मेरे भाई। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो थी बच्चे कितनी थी? 108 किलोमीटर की दूरी थी। और ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं ए और बी जगहों से, ठीक है मेरे भाई, ए और बी जगहों से। ये ए थी जगह और ये कौन थी? बी थी। ये इधर चल रही है और ये किधर चल रही है मेरे वीर? इधर चल रही है। देख लीजिए धारा तो दोनों साइड इधर ही चलेगी, धारा तो दोनों साइड इधर ही चलेगी। आगे देखो क्या है कि जो ए है वो 12 की चाल से चल रही है और बी जो है 15 की चाल से। भाई ए जो है 12 की चाल से और बी जो है बच्चे कितने की चाल से? 15 की चाल से चल रही है। फिर आगे देख लीजिए क्या है भाई। सवाल है यदि धारा ए जो है धारा की दिशा में बढ़ती है और बी धारा के विपरीत बढ़ती है तो वे कितने समय के बाद मिलेंगी? मेरे भाई धारा जो भी थी बच्चे, धारा जो भी थी, मान लीजिए अगर धारा 3 रखते हैं यहाँ 3
ठीक है। तो इधर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, और इधर क्या होगा अंतर, तो ये कितना रह जाएगा 12, रही फिर भी वही 15 12। चलिए अब इसकी जगह कुछ और रख के देख लीजिए, हम कह रहे हैं चलो 2 रख के देख लो, धारा की चाल कितनी रख के देख लो बच्चे 2, चलिए रख लीजिए 2, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई 14 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी 2, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे 13, जोड़ोगे 27, 15 12 27। तो इसका मतलब क्या है, धारा जो है जब बराबर हो धारा, ठीक है, तो धारा को धारा से काट दो बच्चे, धारा को धारा से काट दो। तो ये दोनों जब एक साथ चलेंगी तो इनकी चालें क्या होंगी मेरे भाई, जुड़ जाएंगी। इनकी चालें क्या होंगी बच्चे, जुड़ जाएंगी। तो 12 और 15 कितना 27, तो 1 घंटे में 27 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और इनके बीच की दूरी जो है बच्चे कितनी है, आप कहेंगे भैया 108 किलोमीटर है। तो समय बराबर क्या होगा, आप कहेंगे भैया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बच्चे समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, आप कहेंगे भैया 108 है, बटे चाल कितनी है, आप कहेंगे 27 है, 27 चौक 108 बच्चे। तो यहाँ से समय कितने लग जाएंगे मेरे चीते मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 4 घंटे का समय। बच्चे कितना समय लग जाएगा यहाँ से, 27 चौक 108, 4 घंटे का समय आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 किलोमीटर मिनट में तय करता है। भाई धारा की दिशा में, तो देखो जब दोनों चल रहे हैं धारा की दिशा में बच्चे, धारा की दिशा में, तो पता है क्या चला कि यहाँ से x प्लस बाई का मान निकाल लेंगे ये लोग, कितने का, x प्लस बाई का। बच्चे इसकी x प्लस बाई की चाल आप बताओगे, 80 किलोमीटर की दूरी चला है, कितने समय में, 1 घंटा 20 मिनट। बच्चे 20 मिनट के जब हम घंटा बनाएंगे तो 1/3 घंटा आता है, कैसे, 20/60 करके। बच्चे कैसे, आप कहेंगे 20/60 करके, तो कितना 1/3 घंटा। तो अब इसको 1/3 ही रख दो, तो 1 सही 1/3 कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 1 4/3। बच्चे कितने, 4/3 घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 4/3 ऊपर पहुंच गया, 4 से काट दिए कितनी बार, 20 बार, और 20 थे कितने बच्चे, आप कहेंगे भैया 60। तो ये इसकी क्या आ चुकी है मेरे भाई, चाल आ चुकी है क्या, x प्लस बाई की चाल, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं। बच्चे जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल यहाँ से हम लोगों को मिल चुकी है। तो आगे बोला है तो वह इतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में या कितने समय में तय करेगा। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, मोटर बोट की चाल जो थी बच्चे वो कितनी थी, आप कहेंगे भैया 45 थी मोटर बोट की तो चाल, ठीक है, और दोनों की जुड़कर 60 आई है। तो बच्चे बाई की चाल कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया 15 आ गई, कितनी आ गई 15। अब ये इतनी ही दूरी जा रहे हैं बच्चे, किससे, x माइनस 22 है, x माइनस 22 से जा रहे हैं, कितनी दूरी, आप कहेंगे 80 किलोमीटर की दूरी। और मेरे भाई जब ये घट के जाएंगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ से 30 रह जाएगा, कितना 30, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 बच्चे, 2 घंटे तो पूरे, और बच्चे कितने 2/3 घंटे। इसका जब आप मिनट बनाओगे 60 से गुणा करके, तो 3 से काटा 20 बार, और 20 दूनी 40 बच्चे, आप कहेंगे यहाँ से जो समय आया आपका 2 घंटे और 40 मिनट का आया। कितना मेरे भाई, 2 घंटे और 40 मिनट का समय आया। आपके किस ऑप्शन में है, 2 घंटे 40 मिनट, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 2 घंटा 40 मिनट। चलिए मेरे शेर, अगला सवाल आपके सामने है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या है, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो x प्लस बाई का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चे कितनी है, 20 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना है 2 घंटे। यहाँ से कट के कितनी आ गई, आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मेरे भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे आगे आप लोग देखोगे, ठीक है, उसने बोला है और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत। तो बच्चे क्या है, x माइनस बाई में इतनी ही दूरी, दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर की, और घंटे कितना दे रहा है बच्चे 5, तो 5 चौक 20, यहाँ से कितनी आ चुकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ चुकी है। उसने बोला है तो शांत जल में नाव की चाल, मेरे भाई मैंने बताया था नाव होता है बड़ा वाला, इसमें जो निकल का आएगा मतलब क्या, x की चाल निकालोगे दोनों को जोड़ का आधा, तो बच्चे कितना 10 और 4 कितना 14, और 14 का जब आप लोग आधा करोगे तो बच्चे कितना आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे शेर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में एक नाव की चाल जो है बच्चे, x की चाल जो है आप कहेंगे कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है एक नाव की चाल।
ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है कि ये जो है पहले ही दे दिया। आगे देखो क्या बोला गया है, आगे बोला गया है मेरे भाई, और धारा के प्रतिकूल मतलब क्या है, विपरीत बच्चे कितना, x माइनस बाई का मान यहां से कितना दे दिया है, तो आप कहेंगे यहां से दिया है 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल भाई 45 की दूरी कितने में तय कर रही है, 6 घंटे में। बच्चे इसको काटेंगे आप लोग, यहां से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा 6 सत्ते 42 पॉइंट, बचा कितना यहाँ से 3, 6 पंजे 30, ये आ चुका है। बच्चे यहाँ से अब आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग 10 रखिए x का मान, तो बच्चे 10 माइनस कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 7.5, सॉरी 10 माइनस 22, ठीक है, 10 माइनस 22 बराबर कितना मेरे भाई 7.5 बच्चे, 7.5, ये बाई आपका इधर चला जाएगा, 7.5 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 7.5 बराबर 22 हो जाएगा, बराबर 22, और 22 का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 22 मतलब धारा का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा धारा का मान, आप कहेंगे भैया 2.5 आ जाएगा धारा का मान, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके किस में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बिना किसी देरी के जो हमारा अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। भाई देखो 12 किलोमीटर जारी है, ठीक है, जारी है तो भाई धारा के साथ जुड़ेगी 12 किलोमीटर, तो मेरे भाई क्या x प्लस धारा की चाल दे दी बच्चे कितनी, 3, ठीक है, ये होगा। प्लस भाई जब वापस आएगी तब भी 12 किलोमीटर चलेगी, और यहाँ से क्या चलेगी, अब की बार x माइनस 3 चल जाएगी मेरे वीर, ठीक है। और आगे जो घंटे का समय ले रही बच्चे, कितना घंटे ले रही है, 3 घंटे ले रही है, कितने, 3 घंटे ले रही है, ठीक है मेरे भाई, 3 घंटे ले रही है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे देख लीजिए क्या है, इस सवाल को हम आगे भी कर सकते हैं इसी से, x से, मगर थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम किस चीज का सहारा लेंगे बच्चे, ऑप्शन का, ऑप्शन का सहारा लेंगे। देख लीजिए 12 ऑप्शन रखता हूं मैं यहाँ से, तो 12 और 3 15 भाई, ये मत रखो, ठीक है। 9 ऑप्शन रख के देख लो बच्चे, 9 ये मत रखो, 9 ऑप्शन रख लो, तो 12 अपॉन भाई 9 रखोगे, 9 और 3 12 हो चुका है बच्चे, प्लस यहाँ से 12 अपॉन भाई 9 में से 3 गया बच्चे, 6 हो चुका है। यहाँ से कितने घंटे लगे, 2, यहाँ से कितना घंटा लगा, 1, दोनों को जोड़ दिया बच्चे, कितने घंटे आ चुके हैं, 3, और सवाल में भी आपके 3 ही घंटे दे रखे मेरे भाई। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर मेरे वीर ये कौन है, 9 है, ये बिल्कुल सही है बच्चे। ऑप्शन नंबर 9 मतलब जिसमें है बी जो है आपका, ये बिल्कुल सही है बच्चे। ऐसे सवालों में आप लोग ऑप्शन रख लोगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाली कंडीशन ये सवाल थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, क्या है सवाल, यहाँ से देख लीजिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल। बहुत सस्ता सवाल भाई, बहुत घना सस्ता है। x प्लस बाई का मान अगर हम लोग निकालेंगे बच्चे, तो 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 6 चौक 24 मेरे भाई, यहाँ से 4 आ चुका है। और आप लोग जब x माइनस बाई का निकालोगे मान यहाँ से, तो बच्चे कितना है, आप कहेंगे भैया 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, कितना, 20 किलोमीटर की दूरी कितने में है, आप कहेंगे भैया 4 घंटे में है। यहाँ से जब आप 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब आपके पास कंडीशन क्या बन गई, x प्लस बाई का मान भी हैगा और x माइनस बाई का मान भी हैगा। तो ऐसी जगह मैंने आपसे बताया था, अगर आपको यहाँ से किसकी, धारा की, नाव की चाल निकाल ली हो, मतलब x की चाल, तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, तो 5 और 4 कितना मेरे भाई, 9/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है, प्रति घंटा। और अगर बाई का मान निकालना हो तो दोनों का अंतर करके आधा भाई, 5 में से 4 गया, 1/2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ऑप्शन देख लीजिए किसके पास है, ठीक है भाई। तो ऐसे ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिख रहा हमें किसके पास है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। ऐसे ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ही है। 11 नंबर का जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की उल्टी दिशा में 10 किमी की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। क्या था देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस थी, ये दूरी थी, ठीक है, 10 किलोमीटर। इस दूरी की क्या थी, माप थी 10 किलोमीटर। तो एक बार क्या है, धारा इधर को चल रही है तो नाव इधर को चल रही है, विपरीत है, ठीक है, ठीक। धारा की चाल जो है 5 किमी है और
ठीक, और उसकी चाल नहीं दे रखी। तो धारा की अगर मैं 5 किमी मान लूँ, 5, ठीक है, या धारा की, बिल्कुल ठीक, धारा की अगर मैं 5 मान लूँ, ठीक है, तो आप बताएंगे धारा की 5 है तो एक चीज़ की हमको x माननी पड़ेगी, किसकी, नाभ की। अब यहाँ से मेरी बात सुन लीजिए, आप जब ये धारा की दिशा में जाएंगी, मैंने आपसे कल भी बताया था, तब ये कितना समय ले लेंगी। अगर समय की बात करूँ तो 10 जा रही है कितने से, x + 5 से जुड़ जाएगा जब एक साइड जाएंगी, ठीक है, और क्या प्लस दूसरा समय कितना, 10 x - 5, क्योंकि क्या है, धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा। भाई धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ से क्या होगा, इनका माइनस होगा, ठीक है। और 10 ये, क्योंकि 10 किलोमीटर इधर चली गई, फिर 10 किलोमीटर उधर से यहाँ पर आई है। और टोटल समय कितना लिया है, 50 मिनट। इसके भी आप घंटे बना लीजिए, तो आप कहेंगे 50/60 इसका घंटा बन चुका है, 0 से इसका 0 कट चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ से क्या करना है, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन रख लीजिए। क्या ऑप्शन रख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका ऑप्शन रखने का। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं क्या है, सी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, 25। मेरे भाई हमने यहाँ से 25 ऑप्शन रख लिया, x का मान 25 है तो ये कितना होगा, 10/25, और 5 कितना, आप कहेंगे भैया 30 होगा, प्लस ये 10 तो था, ये 25 में से 5 गए तो ये कितने बचे, आप कहेंगे भैया 20 बचे। इसको ही सोल्व कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 60 है, 60, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अगर 60 की मैं बात कर लूँ, या देख लीजिए क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं बच्चे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इनका एलसीएम कितना आ चुका है, 6। ये इधर कौन चला जाएगा, 2, प्लस ये इधर कितना आ जाएगा, 3, ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा मेरे भाई, 5/6, और 5/6 ही यहाँ आपका बचा है। तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी रखा है हम लोगों ने, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमने रखा कितना था, 25 रखा था, और ये बिल्कुल सही रखा गया था। बच्चे आप भी ऑप्शन सी ही रखे करो, पहली बार में जब पहले ट्राई करो तो सी पे ज्यादा जल्दी ट्राई किया करो। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, बिना किसी देरी के सवाल है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तैर सकता है, धारा की दिशा में। तो बच्चे धारा की दिशा में तैरेगा तो x + y तैरेगा, ठीक है, और 1 घंटे में जब 15 किलोमीटर, तो आप बताएंगे कि 1 घंटे में तैरी गई दूरी ही उसकी क्या होगी, चाल होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो चुकी है। आगे है, यदि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा। धारा की चाल कितनी है मेरे भाई, 5, तो x + 5 बराबर कितना बच्चे, आप कहेंगे यहाँ से 15, और x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 10। तो धारा की चाल भी मिल गई हमको और नाभ की चाल भी मिल गई। ऐसी कंडीशन में मेरे भाई क्या करेंगे, धारा के विपरीत जाना, जब विपरीत जाएंगे तो एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, एक दूसरे के उल्टे। तो बच्चे 10 में से 5 घटाए तो कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 5 ही रह जाएगा। अब मेरे भाई उतनी ही दूरी, कौन, x - y चलेंगे, उतनी ही दूरी मेरे भाई कितनी दूरी थी, आप कहेंगे 15 किलोमीटर की दूरी, किस चाल से चलेंगे, 5 की चाल से। तो आप कहेंगे कितना समय लगा देंगे यहाँ से, आप कहेंगे भैया 3 घंटे का समय ये लोग यहाँ से लगा देंगे मेरे भीड़, 3 घंटा। बच्चे 3 घंटा आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे से, क्या 3 घंटा। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किमी की दूरी तय करके वापस आ जाता है, 30 किमी की दूरी तय करके वापस आ जाता है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। मेरे भाई नाव की चाल जो है मतलब x जो है y की 4 गुनी, अगर ये x है मतलब नाव और धारा ही लिख दो बच्चे, यहाँ से क्या है नाव और क्या मेरे भाई यहाँ से मैं लिख दूं धारा, कितनी है 4 गुनी है, 4 गुनी। अगर ये x है तो बच्चे ये कितनी है 4x है, ये कितनी है 4x है मेरे भाई। तो क्या है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान आप लोगों को बता देना है। तो देख लीजिए जब धारा की दिशा में जाएगा तब भी 30 किलोमीटर जा रहे हैं और किस रेट से ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस ये समय जब धारा के विपरीत आएगा जब भी 30 जा रहा है और दोनों का अंतर हो जाएगा तो कितना आप कहेंगे 3x, और बराबर घंटे कितने ले लिए उसने 8 घंटे। भाई 3 से बच्चे इसको काटा 10 बार, 5 से इसको काटा क्या बार 6 बार, तो ये कितना हो गया आप कहेंगे 6/x प्लस 10/x हो गया, बराबर कितना मेरे भाई 8 हो गया। ठीक है बच्चे, तो 10 और 6 16/x बराबर कितना मेरे भीर 8 हो गया। ठीक है, x यहाँ चला जाएगा, 8 से इसको काट दो 2 बार, तो आप कहेंगे भैया x बराबर आ चुका है 2, और x क्या माना था हमने धारा की चाल। बच्चे x क्या माना था हमने धारा की चाल, तो धारा की ही चाल पूछी है उसने, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के मेरे भाई अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। सवाल है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ
दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल जाने में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। देखो जब दोनों ये एक साथ जाएंगे x प्लस वाई जाएंगे, ठीक है, और जब ये दोनों उल्टे जाएंगे मतलब अलग अलग जाएंगे तो क्या जाएंगे, x माइनस वाई जाएंगे, x माइनस वाई जाएंगे। तो x प्लस वाई कितनी है, 6 और 2 कितना मेरे वीर, अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहेंगे भैया कि 6 और 2 ये तो हो गया आपका 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 में से 2 घटा है तो कितना बचा बच्चे, 4 बचा। काट लीजिए या मत काटिए, चाहे काट लीजिए। चलिए काट लिया है मैंने, काट दिया तो ये कितना आप कहेंगे भैया 2, और ये कितना मेरे वीर आप कहेंगे भैया 1, या मत काटिए, ठीक है, या बच्चे देख लीजिए क्या है, मत काटिए। तब आप बताएंगे चाल है तो समय क्या होगा इसका उल्टा, अगर यहाँ 4 घंटे लगेंगे तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। बच्चे कितने घंटे कम, आप कहेंगे 4, और सवाल में कितने घंटे कम, 4, कितने गुना, 1 गुना, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो दूरी पूछिए, दूरी बराबर क्या होती है, 4 गुना समय। बच्चे इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 जो आ चुकी है आपकी दूरी आ चुकी है मेरे भाई। 8 चौक 32 किस ऑप्शन में है आपके, तो आप कहेंगे भैया 8 चौक 32 किलोमीटर किस में, ऑप्शन नंबर डी में। बच्चे 32 किलोमीटर किस में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आपको दूरी बता देनी है, वो वाली दूरी क्या होगी। तो देख लीजिए मेरे भाई, हमने मान लिया दूरी x थी। दूरी कितनी थी बच्चे, x। जब ये दोनों एक साथ जाएंगे तो 5 और 3 8 चल जाएंगे, ठीक है, प्लस जब ये x दूरी को दोनों अलग अलग जाएंगे तो कितनी दूरी मतलब चल जाएंगे, 2 चल जाएंगे, क्योंकि एक बार जोड़ दीजिए दोनों की चाल 5 और 3 8, और एक बार घटा दीजिए 5 में से 3 गए तो कितना बचा मेरे भाई, 2 बचा। और बराबर समय कितना ले रहे हैं बच्चे, 3 घंटे का समय। कितने का, 3 घंटे का समय ले रहे हैं। यहाँ से आप लोग x का मान निकालेंगे तो 8 एलसीएम ले लिया मेरे भाई, और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा x प्लस 4x बराबर कितना बच्चा, आप कहेंगे भैया 3। ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यहाँ से क्या है, आप कहेंगे 5x बराबर कितना हो चुका है बच्चे, 24 हो चुका है, 24, ठीक है, 24 हो चुका है। तो x बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे x बराबर 24/5 होगा बच्चे, कितना 5 बराबर, यहाँ से काट दीजिए, 5 चौक 20, 4 बचा, और 5 अट्ठे 40, कितना आ चुका है, 4.8 किलोमीटर। मेरे भाई 4.8 किलोमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बहुत गजब बच्चे, बिंदु थे कोई, कौन कौन, ए और बी। मेरे भाई मान लीजिए हमने ये बिंदु थे ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, उसने कही है 100 मीटर, 100 मीटर। आगे देख लीजिए क्या है, बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल, मान लीजिए धारा इधर को चली तो वो इधर को चला है, प्रतिकूल चला है मतलब इधर को चला है किसी बिंदु तक। मान लीजिए यहाँ कौन था, बिंदु पी तक था, बिंदु पी तक था। तो मेरे भाई 5 मिनट वो इधर चला है, 5 मिनट यहाँ, इधर, यहाँ से और यहाँ तक, और अगली बार में यहाँ से यहाँ तक चला गया। यहाँ भी कितने मिनट लिए उसने, 5 ही मिनट लिए हैं, मगर अंतर इस बात का कि एक बार ऊपर वाला जो है ये धारा की दिशा में है और ये क्या है, धारा के विपरीत है बच्चे, ये धारा के विपरीत है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये दूरी, ठीक है मेरे भाई, ये दूरी जो है हमारी ये हमें मिल जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे भाई। तो मैं कहूँ ए और पी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी बच्चे मैं ये निकलवाऊँ आपसे, तो आप कहेंगे कि ये कितना चला है, 5 मिनट चला है। और कहाँ चला है ये मेरे भाई, तो 5 मिनट चला है, मगर इसको घंटा बना लीजिए तो 5/60 चला है। और किस चाल से चला है, x माइनस बाई की चाल से चला है बच्चे। मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हम लोगों को पता 100, अगर मैं इस पूरी में से, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो अब ये पूरी देख लीजिए क्या है, आप कहेंगे P और B की दूरी, P और B की डिस्टेंस। तो भाई ये 5 चला है, ये भी कितने मिनट में चला है, 5 मिनट में, तो 5/100 मतलब 60। और मेरे भाई ये क्या चला है, x प्लस बाई चला है बच्चे, क्या है, x प्लस बाई चला है। इस पूरी में से ये वाली घटा दूं तो ये 100 मीटर आ जाएंगे मेरे भाई, तो घटा दीजिए। यहाँ से आप लोग बताएंगे तो 5/6, ये क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, और इस वाले में से ये वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ये तो x प्लस बाई होगा, माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कितना बच्चे बाई, और बराबर ये कितना है, आप कहेंगे 100 मीटर था, इसका भी किलोमीटर बना लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 1000। ये 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है मेरे भाई। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये x से आपका x कट गया, तो इधर कौन बचा, आप कहेंगे भैया 2 बाई
बराबर इधर कौन बचा, आप कहेंगे 6 बटा कितना मेरे भाई 5 बचा, कितना 6 बटा 5 बचा बच्चे। ठीक है, अब देख लीजिए 2 इधर आकर गुणा कर लेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 बटा 10 हो जाएगा, 6 बटा 10, और y बराबर मेरे भाई अगर मैं पूछूं आपसे कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए x जो मानते हैं हम नाभ मानते हैं और y क्या मानते हैं हम धारा मानते हैं, और उसने बूझी क्या है धारा की चाल बच्चे, तो धारा की चाल यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.6 किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है 0.6। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल है एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका की और उस धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है, एक बार x माइनस 22 आ गए हैं बच्चे और एक बार x प्लस 22 आ गए हैं। ठीक है, प्रतिकूल मतलब उल्टा, भाई 2 गुना समय लगा है। अगर यहाँ 1 घंटे का समय लग रहा था बच्चे तो यहाँ 2 घंटे का समय लग रहा था, 2 का। ठीक है मेरे भाई, तो चालें क्या होंगी, चाल उल्टी हो जाएंगी, यहाँ चाल 1 थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी बच्चे 2 हो जाएगी चाल कितनी हो जाएगी 2। अब देख लीजिए आप पे चालों में x माइनस y का मान भी पता है, x प्लस y का मान भी पता है, तो मेरे भाई बड़ी चाल निकालनी हो, x निकालनी हो तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, आप कहेंगे कितना 3 बटा 2, और छोटी चाल निकालनी हो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। भाई इनका अनुपात पूछा है ना, अनुपात किसका, नाभ की चाल का धारा से। ठीक है बच्चे, तो x का मान निकालना हो जोड़ का आधा तो आप कहेंगे 3 बटा 2, और y का मान निकालना हो घटा का आधा तो आप कहेंगे 1 बटा 2, बटे 2 से बटे 2 कट गया बच्चे। आंसर कितना आ चुका है आपका 3:1। कितना आंसर आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 3:1 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो 3:1 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, 3:1। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाभ से 12 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करता है। 12 किमी की प्रतिकूल की बात चल रही तो मेरे भाई कितना x माइनस 22 बच्चे, और ये कितनी है 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा, तो यहाँ से कितना 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। आगे है जिसमें धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा, ये बाई की चाल दे रखी है उसने कितनी 4 km/h। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरे भाई दोनों की घटकाई है किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे 4 यहाँ रख दीजिए तो x माइनस 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2.4 प्लस 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आप कहेंगे 6.4 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बच्चे। तब उसने बोला क्या है, उसने बोला है तो अनुप्रवाह नाभ से 15 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह बच्चे दोनों को जोड़ के, ठीक है 15 किलोमीटर की दूरी है और इनकी चालों का योग करेंगे तो 6 4 10.4 मेरे भाई कितना 10.4 हो जाएगा बच्चे। पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया। अब देखो यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, पहला काट लो किससे, 2 से काटा तो आप कहेंगे 75 दूनी 150 बच्चे। इसको 2 से काटा तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 दूनी ये। अब इसको काटा मेरे भाई 52 52 बच्चे, 1 घंटा तो पूरा हो चुका है, 1 घंटा तो आपका पूरा हो चुका है। आगे क्या बचा आप कहेंगे 52 बाई 23 बचे मेरे भाई कितना 23 बटे कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 52, 23 बटे 52। ठीक है 23 बटे 52 यहाँ से आ चुका है बच्चे। अभी हम लोग इसको काट मिनट और बना ले 60 से, तो 13 चौका 52 और 4 से काटा 15 बार बच्चे, तो ये कितना हो गया 15 × 45 के का 5 हासिल लगे 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34 बटे कितना मेरे भाई 13 बचे। 13 से काटेंगे तो 13 × 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 मेरे भाई 8 बचा हो गया 85, 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचे कितने यहाँ से तो आप कहेंगे 7/13 ये मिनट है, ये क्या है मेरे भाई मिनट। तो टोटल समय कितना आएगा बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 घंटा 26 सही 7/13 मिनट। ये देख लीजिए बच्चे किसी ऑप्शन में है क्या, ये देख लीजिए आप किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे 1 घंटा 26 मिनट 7 सही 13, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही है मेरे भाई। कौन सा है आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है, भाई 3 घंटे में, और प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत अच्छे। चलिए भाई अगर मैं दूरी निकाल लूं यहां से, ठीक
चलिए बच्चे मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई चाल क्या होगी इनकी, x प्लस बाई होगी एक साइड क्या होगी बच्चे x प्लस बाई, और 3 घंटे ले रहे हैं तो ये होगी, ठीक है ये होगी सही। एक बार भाई मैं दूसरी तरफ से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, दूसरी तरफ से, तो आप बताएंगे दूसरी तरफ से आएगी x माइनस बाई, और दोनों का समय कितना ले रहे हैं यहाँ से 7/2 घंटे, 7/2 घंटे, ठीक है बच्चे। ये अब देख लीजिए क्या है, ये दोनों को मैं एक जगह रख दूं, दोनों डिस्टेंसों को बच्चे, दोनों डिस्टेंसों को मैं अगर एक जगह रखता हूं मेरे भाई, ठीक है बराबर रखता हूं, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहां से हो जाएगा मेरे भाई, या जी यहां से हो जाएगा, ये जो होगा आपका, ठीक भाई ये देख लीजिए क्या रखूंगा मैं, 3x प्लस बाई रख दिया बच्चे, बराबर ये क्या रखूंगा मैं, 7/2 x माइनस बाई रखूंगा बच्चे। 2 इधर गुणा कर लेगा तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 6y हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7x माइनस 7y हो जाएगा बच्चे। 7x इधर आएगा तो x बराबर कितना आएगा आपका, 7 और 6 13y आ जाएगा, 13y आ जाएगा मेरे भाई, 13y। यहां से एक चीज और आप लोगों को देखनी है, मैं x जो मानता हूं नाभ को मानता हूं मेरे भाई, x किसको मानता हूं मैं, अभी आपने हर सवाल में देखा होगा नाभ को, और y किसको मानता हूं मैं, धारा को, ठीक है बच्चे आप हर सवाल में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे धारा की चाल तो ऑलरेडी दे रखी है मेरे भाई, कितना 1.5, तो बस रख दीजिए। x की चाल पूछिए भाई, x बराबर कितना 13 गुणा 1.5 बच्चे, कितना 13 गुणा 1.5 कर लीजिए आप। यहां से करेंगे 13 पंजे 65 के का 5, हासिल लगे कितने 6, 13 13 6 19 भाई, पॉइंट 1 के बाद पॉइंट यहां लगा दिया, किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे। यहां से आंसर कितना आ चुका है, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए बच्चे। सवाल यहां से क्या है देख लीजिए कि एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर, धारा के विपरीत बच्चे, क्या धारा के विपरीत मतलब x माइनस बाई, ठीक है बच्चे, कितना 75 किलोमीटर 3 घंटे में मेरे भाई। तो यहां से कितना आ चुका है, आप कहेंगे 25, यहां से कितना आ चुका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। और धारा के अनुकूल तो x प्लस बाई बच्चे कितना, आप कहेंगे 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, कितना 1.5 में मेरे भाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 15 चौका 60, यहाँ से कितनी आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ चुकी है। यहाँ से चाल इतनी आ गई, यहाँ से चाल कितनी आ गई मेरे भाई, इतनी आ गई, x माइनस बाई, x प्लस बाई का मान आपके पास है। तो बच्चे पूछा क्या है, तो शांत जल में नाभ की चाल, मैंने बताया था जब भी ये कंडीशन बन जाए और नाभ की चाल पूछा तो जोड़ का आधा कर दो या बड़े वाले की चाल। तो 25 और ये कितना हो गया 40, आप कहेंगे भैया 65/2 आधा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चे 32.5 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या हो चुका, आप कहेंगे 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर जो 21 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नदी में पानी 4 किमी प्रति घंटे की दर से बह रहा है, यदि नदी की चौड़ाई और गहराई कितनी है 8 मीटर और कितनी 4 मीटर है, तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा। 15 मिनट में देख लीजिए क्या है, वो बोला है कि उसकी जो चाल है मेरे भाई क्या है कि वो 60 मिनट में कितना पानी बच्चे मतलब कितनी चाल है उसकी, 60 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, आप कहेंगे भैया 4 किलोमीटर। यहाँ समय कितना दे दिया मेरे भाई, 15 मिनट का समय दे दिया बच्चे, तो 15 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे कि भैया 15 मिनट में चलेगा। ये कितना बच्चे, ये इसका कितना है 1/4 है, तो इसका भी जब हम लोग 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा। पता चला कि ये 15 मिनट में जो इसकी चाल होगी या कितनी दूरी ये पानी तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर की दूरी ये पानी तय कर लेगा, ठीक है मेरे भीर। और इस 1 किलोमीटर को बच्चे किस में चेंज कर लीजिए, आप मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग समुद्र में प्रवेश करने की बात आएगी तो भाई इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, तो आप कहेंगे भैया 1000 मीटर, कितना 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ आंसर भी आपका मीटर सॉरी आयतन निकालेंगे तो मीटर में है आयतन, और देख लीजिए क्या है यहाँ से मीटर में आपका आयतन है, और ये जो है आपका किसका काम करेगा, ये आपकी ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, लंबाई चौड़ाई गहराई, तो बच्चे ये किसका काम करेगा, लंबाई का काम करेगा,
ठीक है, किसका काम करेगा, ये लंबाई का काम करेगा। अब देख लीजिए क्या है हमारे पास मेरे भाई, ये भी आ चुकी है, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको लंबाई बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्या लंबाई, तो लंबाई भी आ चुकी है, ऊंचाई भी है और गहराई भी है, ठीक है, और चौड़ाई भी है। तो बच्चे किसी भी चीज का जब हम लोग आयतन निकालेंगे मेरे भाई, आयतन निकालते हैं आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बच्चे 8 गुणा 4 और गुणा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 1000। कितना मेरे शेर 1000, तो ये आप करोगे 8 चौक 32, तो आप कहोगे यहाँ से कि 32,000 मीटर क्यूब। कितना, 32,000 मीटर क्यूब आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया ये जो आंसर है हमारा 32,000 मीटर क्यूब, ये ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। चलिए अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट मतलब 10.5 घंटे लगाता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किमी प्रति घंटा 5 किमी तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किमी तय करता है, यदि तो धारा का बहाव बताना। तो बच्चे यहाँ से देख लीजिए क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं देख लीजिए धारा किसको मानता हूँ, आप कहेंगे x को मानता हूँ, तो धारा मैं कितना लगाऊंगा, तो ये बच्चे ये जो लास्ट वाले पॉइंट है ना आपके, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 4 5 9x। बच्चे किस में मानूंगा मैं, 9x में मानूंगा या 9a में मान लूंगा, ठीक है, 9a में। और मेरे भाई यहाँ से क्या, अगर मैं y का मान निकालूंगा तो इनका अंतर कर दूंगा, तो आप कहोगे कितना करोगे भैया, 1a करूंगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया किस प्रकार आपने ये कर दिया। तो बच्चे देखो क्या है, धारा की दिशा में अगर मैं a और प्लस b का मान निकालू यहाँ से, तो आप कहेंगे कितना आया है, 5 आया। कितना आया है, 5। और बच्चे यहाँ से मैं अगर a माइनस b का मान निकालूं, तो आप कहेंगे भैया कितना आया है, 4 आया है। कितना आया है, 4 आया है। तो मेरे भी देख लीजिए क्या है, और आप ऊपर देखोगे बच्चे, ऊपर, ठीक। चलिए तो यहां से एक चीज और आप लोगों को ध्यान देनी है, क्या है, जब आप a का मान निकालते हैं बच्चे, तो ये किस में है आपके, ये रेशियो में है, अनुपात में है। किस में है, ये आपका अनुपात में है, ठीक है मेरे भी, ये किस में है बच्चे, अनुपात में है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एक बार ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, और एक बार इसका अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ से किया है, वही मैंने किया है, क्योंकि बड़े वाले का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, बड़े वाले का मान निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया जोड़ेंगे, और छोटे वाले का मान निकालेंगे तो घटा देंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति 35 किलोमीटर, मेरे भाई 35 किलोमीटर जा रहा है, वो 35, ठीक है बच्चे, 35 जा रहा है। एक्स वाई का मान हम लोगों को पता, तो एक बार जुड़ेगा 9 और 1 कितना, आप कहेंगे 10a। कितना मेरे भाई, 10a प्लस 35 किलोमीटर आने में ही, कितना आने में, ठीक है मेरे भाई, तो आने में कितना समय लिया, तो आप कहेंगे ये घट जाएंगे, तो आप कहेंगे 8a का समय लिया। और टोटल जो समय लिया है उस बंदे ने कितना लिया है, 10.5 घंटे, मतलब कितना, आप कहेंगे 21/2 घंटे का समय उसने ले दिया। अब यहाँ से एक चीज आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जो कट रहा काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए। काट दीजिए, इसको 5 से काटा 2 बार, इसको 5 से काटा 7 बार, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है, 8a आ चुका है, 8a। यहाँ से कितना है, 2 चौक 8, 7 चौक 28, यहाँ से कितना 28 आ चुका है, प्लस यहाँ से कितना 35 आ चुका है, और बराबर जब आप इसको रखोगे तो कितना है, ये 21/2 है। इस 2 से इसको कितनी बार काटा, आप कहेंगे 4 बार काट दिया। अब इसको जोड़ोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ से 5 देंगे तो ये 33 30, आप कहेंगे 63, ये कितना हो गया, 63/4 हो गया, और बराबर कितना है आपका 63/4a, बराबर कितना है आपका 21, और 21 भी है तो ये 4a उधर गुणा कर लेगा, ये 4a उधर गुणा कर लेगा। ठीक है, तो 4a उधर गुणा कर लेगा, फिर किस प्रकार आ जाएगा, आप कहेंगे यह आएगा इस प्रकार, 63 बराबर आप कहेंगे 4a गुणा कितना मेरे भाई 21 दिया बच्चे, कितना 63। ठीक है, तो a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया a का मान आएगा कितना आएगा, a बराबर आएगा 3, तो आपका वही रहेगा, लेकिन 4 ये गुणा में तो ये बटे में चला जाएगा, 3/4। 3/4 का मान कितना होता है, 0.75 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप इसको काट कर देख लीजिए बच्चे, चाहें तो आप इसको काट कर देख लीजिए किस प्रकार, 4 से काटा भाग न जाति का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओगे 30, 4 7 28, 4 5 20। तो ऐसा आपका सवाल का ऑप्शन जो है किस में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किसी नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के बीच एक मध्य बिंदु
क्यू है। बच्चे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, कौन है आप कहेंगे पी आर है, पी और आर। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मानता हूँ 2x मानता हूँ, 2x एक इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसका नाम क्या है क्यू। अब ये मध्य बिंदु है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, टोटल को जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा आपका 2x, आ जाएगा आपका क्या आप कहेंगे भैया, आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला है P और Q तक जाने और वापिस आने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक जाने में, तो जाने में और वापिस आने में 12 घंटे लगते हैं बच्चे। जब ये जाएगा तो x अपॉन क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी धाराएं चाल मान ली दोनों की, प्लस मेरे भाई कितना x अपॉन कितना आएगा, a माइनस बी आएगा। बच्चे कितना आएगा, a माइनस बी, और बराबर कितने घंटे लग रहे हैं आप कहेंगे भैया, बराबर में ये 12 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई, 12 घंटे लग रहे हैं। ये वाली बात हो गई। अगली कंडीशन में देख लीजिए मेरे वीर क्या है कि P से R तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट और वापस आने में लगते हैं। ठीक है, P से R तक मतलब अब की बार यहाँ से यहाँ तक जाना है और फिर आपको दूरी यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। तो देख लीजिए करना क्या है, इस टोटल में से मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की में से ये वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा बच्चे, क्या बच जाएगा, QR बच जाएगा, QR। देख लीजिए कैसा निकालेंगे हम लोग इस प्रकार निकालेंगे कि PR माइनस करना है हमको क्या, PQ। जब हम PQ माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, QR बच जाएगा। बच्चे क्या बचेगा हमारे पास, QR बचेगा, QR। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो चलिए इसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं, क्या है यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 2x है, 2x अपॉन कितना मेरे भाई, a प्लस बी होगा, a प्लस बी प्लस 2x a माइनस बी होगा। बच्चे क्या होगा मेरे भैया, a माइनस बी होगा। और यहाँ से जो घंटे ले रहे हैं वो कितना, 16 घंटे 40 मिनट, मतलब कितना 40 मिनट का 2/3, 16 × 48, 50 बटा कितना, 50/3 ये लेगा। अब मेरे भाई क्या है, यहाँ से देख लीजिए मैं आप लोगों को जो बताने के लिए मतलब बताना चाह रहा हूँ वे अब यहीं से वो बात हमारी स्टार्ट है। देख लीजिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास P और किसका, PR का हैगा मेरे भाई, PR में से मैं घटाऊंगा किसको, मैं घटाऊंगा मेरे भाई किसको, आप कहोगे कि PQ को बराबर में मुझे प्राप्त क्या होगा, आप कहेंगे QR प्राप्त होगा। और QR का ही मान पूछा है बच्चे, QR का ही मान पूछा है। चलिए तो मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ रख देता हूँ और गुणा 2 करके, ठीक है, ये P इसका मान मैं रख देता हूँ बच्चे, यहाँ रखूंगा मैं और इक्वेशन को गुणा 2 करके रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x अपॉन कितना मेरे भाई, a प्लस बी होगा बच्चे, और प्लस ये कितना होगा, आप कहेंगे 2x अपॉन a माइनस बी होगा। और बराबर 12 था तो 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 24 हो जाएगा। ये इससे आपका ये कट गया बच्चे, ये यहाँ से घटाया तो आप कहेंगे कि यहाँ कौन बचा है, अभी हमारे पास QR बचा है और बराबर यहाँ कौन बचा है, तो आप कहेंगे 50/3, कितना 50/3 माइनस 24 बचा है कितना 24। भाई मेरे यहाँ से आप निकालेंगे 24 दिया तो आप कहेंगे 24 दूनी 48, 24 दिया 72 बच्चे, 72 में से 50 गए कितना बचा, आप कहेंगे 72 में से 50 गए 22/3 बचा। अब जब आप इसको काटोगे 3 सत्ते 21 बचा कितना, 1/3, 3 सत्ते 21, 1/3 घंटा। तो बच्चे कितना आ चुका है यहाँ से आपका आंसर, 7 सही 1/3 घंटा। ये जो है आपका आंसर आ चुका है बच्चे 7 सही 1/3 घंटा, और ये ही इस सवाल का आपके का आंसर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से क्या है कि अगर एक नाव 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किमी प्रति घंटा की गति से उसी वापस आ जाती है तो संपूर्ण यात्रा में औसत गति, जब भाई सीधी सीधी गतियां दे रखी हो बच्चे, जब सीधी सीधी गतियां दे रखी हो, कोई और बात ही ना दे रखी हो, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। देख लीजिए बच्चे यहाँ से आप लोग अगर औसत चाल के फार्मूले की बात करेंगे मेरे भाई मेरे शेर, तो क्या होगा, आप कहेंगे आप इस वाली चाल को, आप जो है इस वाली चाल को A मान लीजिए और इस वाली चाल को आप लोग B मान लीजिए। ठीक है, इस वाली चाल को आप लोग ये जो 30 है आपका इसको A मान लीजिए और ये जो 60 है आपका इसको B मान लीजिए। तब आप क्या करेंगे, देख लीजिए ये होता है 2A गुणा B अपॉन क्या होगा मेरे भाई A प्लस बी होगा। बच्चे क्या होगा, A प्लस बी होगा। बस यहाँ से आप लोग रख दीजिए कितना है 2 गुणा 30 गुणा मेरे बच्चे कितना, आप कहेंगे भैया 60 अपॉन में कितना है 60 और 30 कितना होगा 90 होगा।
30 तिये 90 और 3 से इसको काटा कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी कितना आप कहेंगे 40। क्या आ चुकी है आपकी औसत चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा तथा 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। बहुत गजब। देख लीजिए ऐसी कंडीशन में मैं जो एक्स मानता हूँ वो किसको मानता हूँ, नाव को मानता हूँ, और बाई जो मानता हूँ वो धारा को मानता हूँ। तो मेरे भाई ये 15 किलोमीटर चला है, आप कहेंगे ये किससे चला है, विपरीत चला है, प्रतिकूल चला है, तो x माइनस वाई होगा। प्लस ये कितना चला है, धारा की दिशा में 22 चला है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर लेंगे हम लोग। और जो समय लिया है इसने बंदे ने कितना लिया है, 5 घंटे का। कितना, 5 घंटे का समय लिया है। अगली कंडीशन में हम देखेंगे कि 13/2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 20 किलोमीटर क्या है, x माइनस वाई का मान है आपका 20 किलोमीटर प्लस, और यहां से कितना चला है वो 55/2, कितना आप कहेंगे कि 55/2 चला है वो, और किस चाल से चला है, आप कहेंगे x प्लस वाई की चाल से चला है। ठीक है, या 55/2 को हम लोग कैसे इसको काट के लिख लीजिए, काट के लिख लीजिए आप लोग 55/2 को। तो आप कहेंगे काट के लिखेंगे 55/2 को हम लोग, तो कितना आएगा, 2 से काटा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, बचा कितना, 27 दूनी 54, 27.5 होगा, 27.5, ठीक है। और यहाँ से क्या आप कहेंगे x प्लस वाई होगा, यहाँ से क्या x प्लस वाई होगा, बराबर में यहाँ कितना 13/2, बराबर में कितना आप कहेंगे 13/2 है। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, किसी एक को बराबर करके घटा लीजिए, किसी एक को बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ से किसको बराबर कर सकते हैं, इसको ही बराबर कर सकते हैं, कहाँ ले जाकर 60। तो बच्चे इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, और फिर इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, फिर हम लोगों को इसके अंदर भी 3 से गुणा करना होगा, तो ये पूरा पोर्शन हमारा कट जाएगा। ये पूरा पोर्शन ये कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, कितना 22 चौक 88, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13 या 39/2 हो जाएगा, 39/2। लेकिन ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा यहाँ से 5 3 5 15 के का 5 हासिल लगा, 1 पॉइंट लगाया, 3 7 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगे, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 82.5 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे 82.5 को, तो बचेगा क्या, आप कहेंगे अगर पूरा 82 होता तो 6 बचता, तो यहाँ से कितना बचा आपका 5.5 बचा, और बटे में क्या है आपके, तो आप कहेंगे x प्लस वाई है, क्या है बटे में x प्लस वाई है, बराबर जब आप इन दोनों का अंतर करेंगे, किनका, इन दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ से देख लीजिए ये कितना है 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38 बचा 1, ये 19.5 है, ये 19 है, तो 0.5 मतलब 1/2 बचेगा, यहाँ से 1/2 बचेगा यहाँ से, या 0.5 बच रहा, कितना बच रहा आपका, आप कहेंगे 0.5 बच जा रहा है। ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया, आप कहेंगे 11 बार। तो पता क्या चला आपको कि x प्लस वाई का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 11 आ चुका है। x प्लस वाई का मान कितना आ चुका है, 11 आ चुका है मेरे भाई। x प्लस वाई का मान 11 यहाँ रख दीजिए। जब आप देख लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान 11 रखेंगे बच्चे, यहाँ पर 11 रखेंगे, तो 11 दूनी 22, ये 2 घंटे हो जाएगा, 5 घंटे थे, बाकी कितने बचेंगे आपके 3 घंटे, कितने बचेंगे 3। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे, यहाँ से x माइनस वाई का मान जब निकालोगे आप, तो 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में जा रहा था, तो इसकी x माइनस वाई की चाल कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। आप यहाँ पर रख दीजिए x माइनस वाई का मान कितना आया है, आप कहेंगे भैया 5 आया है, वो बूझा किसका है, तो आप कहेंगे धारा की गति। तो धारा की गति मैं क्या मानता हूँ, वाई को मानता हूँ, धारा की गति बराबर होती है इन दोनों का अंतर करके आधा, तो 11 में से 5 के बच्चे कितना बचा, 6, और 6 का आधा हम लोग करेंगे, तो कितना आएगा मेरे शेर, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 ही इस सवाल का मेरे भाई आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 3। चलिए अब बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि एक जेड की 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आ जाती है।
तो कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो यहाँ से देख लीजिए, कुल यात्रा के लिए अगर औसत गति की बात की जाए तो मैंने औसत गति का भी आप लोगों को फॉर्मूला क्या लिखवाया है। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अपोन में कितना, a प्लस बी, अपोन में कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए 2 इंटू एक कितनी है 48 है, इंटू एक कितनी है, आप कहेंगे एक है यहाँ से 80, कितना है 80 है, अपोन में लगाएंगे 80 का और 48 का ये, तो आप कहेंगे 128 आ चुका है, कितना 128 आ चुका है। 16 से काट दीजिए, 16 अट्ठे 128, 16 या 48। ठीक है, 8 से इसको काटोगे 8 दही 80। ठीक है, 3 दूनी 6 और 10 छंग 60। तो बच्चे यहाँ से कितना आ चुका है आपका 60 आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ 60, और 60 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, और ये 60 जो है आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। बच्चे ये क्या आया है आपका, आप कहेंगे भैया 60 आया है, कितना आया है 60। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग जो है अपने अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ से सवाल है कि एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितनी 20, तो आप कहेंगे 20 अपॉन एक्स प्लस वाई बच्चे। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक, धारा के विपरीत कितना, आप कहेंगे 30 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर समय कितना लिया है, टाइम कितना लिया है 2 घंटा 20 मिनट, तो 20 अपॉन 60 होता है कितना, 20 अपॉन 60, 20 20 या 60, 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। बच्चे यहाँ से समय जो आ चुका है आपका 7/3 आ चुका है। दूसरी कंडीशन में क्या किया है, साथ ही यह 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, मतलब क्या है, धारा की दिशा में कितना, आप कहेंगे 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर किससे, आप कहेंगे x प्लस 22 से है, 10 किलोमीटर x प्लस 22 से, प्लस कितना है आपका, आप कहेंगे कि 8 किलोमीटर जो है ये किससे है, आप कहेंगे x माइनस 9 से है, x माइनस 22 से है सॉरी, बराबर में यहाँ से इसने कितना समय लिया है 49 मिनट, तो आप कहेंगे इसको आप क्या लिखेंगे 49/60 लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप कहेंगे 49/60 हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए आगे देख लीजिए किस प्रकार इस सवाल को देख लीजिए हम कर लेंगे। आगे देख लीजिए मेरे भाई क्या होगा, हम लोग यहाँ से एक चीज बैठाएं, क्या बैठाएं, हम किसी एक को काटने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, चलिए इसको 2 गुना कर दीजिए, इसको 2 गुना आप कर दीजिए, ये कट जाएगा, इसको 2 गुना आप कर दीजिए, तो ये पूरा पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो चुका है। ये कितना हो चुका है 8 दूनी 16 हो चुका है, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे ये 30 बार कट गया, कितनी बार 30 बार, और 3 से काट दिया तो ये 10 बार कट गया। ठीक है, 3 से काट दिया तो 10 बार कट दिया, नहीं 3 से नहीं कटने का भी। ठीक है, तो ये आपका 30 ही रह गया, कितना, ये 30 ही रह गया। अब यहाँ से देख लीजिए 30 में से 16 घटाए, जब आप 30 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 14 अपॉन कितना मेरे भाई x माइनस वाई बचा, और बराबर में जब आप लोग इसका अंतर करेंगे बच्चे, इसका अंतर करेंगे कितने का, यहाँ से आपको अंतर करना है 7/3 माइनस कितना करना है 49/30 करना है, 49/30। मेरे भाई पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, चलिए मैं इसकी जगह करता हूं, तो ये 30 इसका एलसीएम आ चुका है, तो ये कितना आ गया 70 माइनस 49 आ गया बच्चे, कितना 70 माइनस 49, 70 माइनस 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 21/30 आएगा। मेरे भाई इसका कितना आ जाएगा बच्चे अंतर 21/30 आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह 21/30 ही लिख लेता हूँ, कितना आप कहेंगे 21/30, 21/30। ठीक है मेरे भाई, या 3 से काटेंगे हम इसको 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा, कितना 7/10। तो चलिए इसको मैं 7/10 ही लिख देता हूँ, कितना 7/10। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप, 7 दूनी 14 2 बार। ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर गुणा कर लेगा, तो x माइनस वाई का मान कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे 10 दूनी 20 आ चुका है, कितना 10 दूनी 20 आ चुका है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से देखिए कि x माइनस वाई का मान कहीं भी रख दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मैं x/y का मान यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर कितना आया है आपका, आप कहेंगे 20 आया है, कितना आया है आपका, आप कहेंगे 20 आया है यहाँ पर x माइनस वाई का मान। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसका समय निकालूं, इसका ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ये 0 से आपका ये 0 कट गया। ठीक है,
ये 0 था आपका, ये 0, तो ये इसमें से घटा दूं मैं, कितना आप कहेंगे 3/2 घटा दीजिए। जब आप इसमें से 3/2 घटाएंगे तो इनका एलसीएम आप 6 ले लेंगे, कितना 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो आप कहेंगे 5/6 हो जाएगा, कितना 5/6। तो ये जो समय है आपका ये इस वाली कंडीशन के लिए है 5/6, ठीक है। तो x प्लस बाई का मान हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, x प्लस बाई बराबर कितना होगा 20/5/6, 5/6 बटे का बटा ऊपर गुणा में चला जाएगा, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, तो बचा चला, पता क्या चला यहाँ से कि x प्लस बाई का मान कितना आ चुका है 24 आ चुका है, कितना आ चुका है 24 आ चुका है, 6 चौक 24। उसने पूछा क्या है, तो नाभ की, धारा की दिशा में नाभ की गति, अच्छा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाभ की गति, तो ये आ गई, कितनी आ गई 24 24 आ गई। धारा की दिशा में नाभ की गति कितनी आ गई, आप कहेंगे ये तो ऐसे ही आ गई, कितनी आ गई 24 आ चुकी है, 24 आ चुकी है। चलिए अगला सवाल, बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। भाई देख लीजिए, यहाँ से कोई डिस्टेंस थी बच्चे, डिस्टेंस इसमें दे नहीं रखी तो मैंने डिस्टेंस डी मान ली, ठीक है। 6 किलोमीटर है, नाव की चाल ऑलरेडी दे रखी है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे, और मैं धारा की क्या मानता हूँ, आप कहेंगे भैया आप धारा की बाई मानते हो, कितनी मानते हो, बाई मानते हो। चलिए मेरे भाई यहाँ से देख लीजिए एक चीज और, आप लोग क्या है, मैं अगर आपसे अब समय पूछ लूं, क्योंकि समय का ही अनुपात दे रखा, मैं आपसे समय पूछूं तो आप कहेंगे, जब आप धारा की दिशा में समय पूछोगे तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। बच्चे इसको हम जोड़ देंगे, 6 प्लस कितना बाई हो जाएगा। दूसरे समय की बात कर लूं मैं तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन 6 माइनस बाई हो जाएगा बच्चे, और दोनों जो समयों का अनुपात है वो कितना है 4 गुना है, कितना है मेरे भाई 4 गुना समय लेता। किधर लेगा समय, तो बच्चे जिधर चाल कम होगी उधर लेगा समय, तो यहां से लेगा ये 4 गुना समय। ये डी से आपका ये डी कैंसिल आउट हो गया, और ये इधर आपका गुणा कर लेगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 माइनस बाई हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा बच्चे, और प्लस 4 बाई हो जाएगा, प्लस कितना मेरे भाई 4 बाई हो जाएगा। ये बाई इधर आएगा तो प्लस मतलब उसका हो जाएगा किसका, ठीक है। जब ये बाई आएगा, या ऐसा मान लीजिए क्या है, इसको इधर ले आइए बाई को, और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो आप कहेंगे 5 बाई बच्चे, कितना आप कहेंगे 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18, और बाई का मान कितना आएगा मेरे वीर, यहां से 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 3 बचा, पॉइंट लगाया हो गया 30, 5 6 30 बच्चे, कितना आ चुका है बाई का मान, आप कहेंगे भैया बाई का मान 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है, 3.6 बच्चे और किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है बच्चे, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि एक नाव नदी की विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है। बच्चे 35 किलोमीटर की विपरीत की बात चल रही है, तो कितना x माइनस बाई, और कितने में, तो आप कहेंगे 35 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में तय कर दे रही है, आप कहेंगे 7 में, तो ये कितनी आ चुकी है इसकी चाल, आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बच्चे कितनी आ चुकी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में। बच्चे किसके साथ, आप कहेंगे भैया नदी की धारा के साथ, मतलब x प्लस बाई का मान भी यहाँ से पूछ दिया, तो बच्चे उतनी ही दूरी मतलब 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो यहाँ से चाल कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से भी आ चुकी है। तो पूछा क्या है, तो नाव की गति बच्चे x का मान पूछा है ना, तो x का मान मैंने आपसे बताया था, जब भी ऐसी दो कंडीशन बन जाए कि आपको x माइनस बाई का मान भी दे दे और x प्लस बाई का मान भी दे दे मेरे वीर, तो आपको अगर x का मतलब नाव की चाल निकालनी है तो जोड़ का आधा, और धारा की या छोटे की या बाई की चाल निकालनी तो घटा का आधा। तो बच्चे इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, और 12/2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका जो है आ जाएगा। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके किस ऑप्शन में है, अगर मैं देखूं तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है
सवाल है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा देख लीजिए, एक नाव तो बच्चे इधर से चल रही है और एक नाव किससे इधर से चल रही है। ठीक है, इनकी चाल क्या क्या है? इसकी चाल है मेरे भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या है बच्चे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी चालें क्या होंगी मेरे भाई? जुड़ जाएंगी। क्या होंगी? इनकी जो चालें होंगी बच्चे, इनकी जो चालें होंगी तो बच्चे चालें क्या होंगी? आप कहेंगे भैया जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वो बोल रहा है कि टकराने से 1 सेकंड पहले। बच्चे अगर बात यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट कीजिए, टकराने से 1 सेकंड पहले मेरे भाई उनके बीच की दूरी, तो टकराने से 1 सेकंड पहले मतलब जितनी वो 1 सेकंड में चल पाए उतनी ही दूरी तो रह जाएगी, क्योंकि जितनी वो 1 सेकंड में चल पाए, 1 सेकंड में चल पाए उतनी ही दूरी तो रह जाएगी उनके बीच में 1 सेकंड में। तो बच्चे 1 सेकंड में ये चल कितनी पाएंगी? ठीक है, ये चल कितनी जाएगी 1 सेकंड में? तो बच्चे इसकी जो है चाल मीटर प्रति सेकंड में निकाल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे बच्चे। ठीक है, 18 पंजे कितना होता है? 90 और 5 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। तो उनके बीच की दूरी जो टकराने से 1 सेकंड पहले होगी बच्चे, वो कितनी होगी? 25 मीटर होगी। कितनी होगी वो दूरी? आप कहेंगे भैया वो दूरी जो है 25 मीटर की होगी। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है यहाँ पर कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत में 90 किलोमीटर की दूरी और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने घंटे में तय करेगी? बहुत गजब। देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर बात की जाए किसकी? नाव की, तो आप बताओगे नाव की चाल कितनी है? नाव को मैं x मानता हूं हमेशा, तो नाव की चाल कितनी है? आप कहेंगे भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चे मैं यहाँ से आपसे धारा की चाल और पूछ लूं, जिसको मैं क्या मानता हूँ? y मानता हूं, तो आप कहेंगे भैया धारा की चाल यहाँ से कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से बाद में हम लोग एक चीज और देखेंगे। यहाँ से बाद में क्या चीज देखेंगे कि 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस है धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत दिशा में भी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से समय निकालना होगा ना हमें। टाइम तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे कितना मेरे भाई? चाल। और चाल कौन सी है? तो पहले क्या है बच्चे? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह जिसे कहेंगे, किसे कहेंगे? विपरीत चाल को कहेंगे। तो ऊर्ध्व प्रवाह कितनी हो जाएगी? 8 में से 6 गए, वो सॉरी 18 में से 6 गए तो कितना हो चुका है? आप कहेंगे 12 हो चुका है। और एक ही दिशा में कहते हैं अनुप्रवाह, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा, प्लस दोनों समय को जोड़ूंगा मैं। दूसरा वाला कितना है मेरे भाई? 90, क्योंकि उधर से भी 90 किलोमीटर की दूरी चली है, मगर उधर से जो उसकी चाल है बच्चे वो कितनी है? आप कहेंगे 24 है। और ठीक है, ये ही हम लोगों को समय यहाँ से बता देना है। यहाँ से चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे, किससे काटते हैं? चलिए अगर मैं इसको काटूं, या चलिए इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। कितना? 24, 24 एलसीएम ले लिया। अब जब 24 एलसीएम लेंगे तो 2 बार गई, तो 9 दूनी 18, 180 हो चुका है। प्लस ये कितना आपका? आप कहेंगे 90 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 270 बटे कितना? 24 हो चुका है। कितना? 270 बटे 24। अब आप इसको 3 से काटिएगा पहले। तो पहला आप इसको 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, और इसको 3 से काटेंगे, 3 नम 27। तो आप कहेंगे 90/8 आ चुका है। कितना आ चुका है? आप कहेंगे 90/8 आ चुका है। अब इसको फिर आप 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे ये कितना? 45/4 आ चुका है। कितना? 45/4। 4 से आप इसको करेंगे 4 4, 4 4, आप कहेंगे 1/4, मतलब 11 सही 1/4। क्या आ चुका है आपका आंसर? 11 सही 1/4 घंटे आ चुके हैं। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 11 सही 1/4। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 11 सही 1/4। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो आपको पता है नाव को मैं x मानता हूँ, धारा को मैं y मानता हूँ। इनका अनुपात कितना है? 3:1 है।
अब जब ये दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे तो इनका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। यहां से देख लीजिए अब मेरे भाई क्या है, धारा की दिशा में जब वो चल रही है, कितनी चल रही है, तो आप कहेंगे धारा की दिशा में चलेगी तो x प्लस बाई होगी। इसकी चाल x प्लस बाई की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से आपकी 56 है, इंटू मतलब अपॉन टाइम कितना है आपका 3.5 है। 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। 5 से काट दीजिए इसको आप, तो आप इसको 7 से काटिए, 7 अट्ठे 56, 8 बार, और इसको 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, और 5 से इसको काटेंगे 16 पंजे 80। तो आप कहेंगे कितनी आ चुकी है आपकी, जो यहां से आपकी जो आ चुकी है चाल क्या आ चुकी है, तो आप कहेंगे 16 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 16। x प्लस बाई का मान अगर मैंने यहां देखूं, मैं x प्लस बाई का मान मैंने क्या रखा था, तो आप कहेंगे भैया 4 रखा था और 16 आ चुकी है। लेकिन पूछा क्या है कि नाभ धारा की दिशा में, बच्चे यही पूछा है, x प्लस बाई का मान धारा की दिशा में जब नाभ चलेगी तो कितने समय में चल जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है, आप कहेंगे 41.6 है, बटे जब नाभ धारा की दिशा में चलेगी तो x प्लस बाई चलेगी, x प्लस बाई। और x प्लस बाई का मान आपकी का यहाँ से 16 आ ही चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 41.6 हो जाएगा, अपॉन में कितना आप कहेंगे 16 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, काट लीजिए आप इसको। तो जब आप इसको काटेंगे यहाँ से कितनी बार कट जाएगा ये, तो आप कहेंगे भैया ये जो कटेगा, ये चलिए 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से कटा, बिल्कुल 4 से काटिए, 4 एकन 4, 0, 4 चौक 16, और 4 से आप इसको काटोगे तो 4 चौक 16, फिर 0, 4 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 4 से काट दीजिए, फिर आप इसको 4 दूनी 8, बच्चे कितने यहाँ से 2 हो गया 24, 4 छंग 24, और ये 4 से कटेगा आपका 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा आपका, और 2.6 ही आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 2.6। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का जो आ चुका है 2.6 आ चुका है, वो किस ऑप्शन में है आपके, तो आप कहेंगे भैया 2.6, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। निश्चित दूरी है कोई, ठीक है, निश्चित दूरी है, तो मेरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। बच्चे समय 9 घंटे है, और चाल क्या है, धारा की दिशा में चला रहा है, जी हाँ प्रवाह की दिशा में चला रहा, तो आप कहेंगे x प्लस बाई होगा। कितना होगा, x प्लस बाई होगा। ये जो है आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि 9 घंटे हैं और धारा के प्रवाह में और जबकि धारा के विपरीत प्रवाह विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी को उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो बच्चे ये वाली डिस्टेंस जो होगी इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी 18, और ये कौन सी, x माइनस बाई, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपस में क्या होंगी, आप कहेंगे भैया बराबर होंगी। ये क्या होंगी, बराबर होंगी। 9 से काट दिया इसको कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना होगा आपका x प्लस बाई, तो ये ऐसे ही रहेगा बराबर। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x माइनस 2 बाई हो जाएगा, 2x माइनस 2 बाई हो जाएगा चीते, ठीक है। तो x वाले पद अगर मैं इधर लाऊं, या x को इधर ले आओ और बाई को इधर ले आओ, तो बाई आप इधर ले आओगे तो कितनी हो जाएगी, 3 बाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, x। 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x हो जाएगा, 3 बाई बराबर x। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है कि 3 बाई या x का मान क्या आ चुका है आपके का, आप कहेंगे 3 बाई आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपसे दूरी पूछ लूँ, दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए चाहे यहाँ से मान लीजिए। यहाँ से मानेंगे तो आप 9 इंटू क्या होगा, ये क्या था, 3 बाई था, क्या था ये 3 बाई था, ठीक है, 3 बाई था और प्लस कितना बाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 4 बाई हो जाएगा, और 4 नम 36, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी आ चुकी है आपकी, 36 बाई आ चुकी है। 36 बाई जो है यहाँ से डिस्टेंस आ चुकी है। आगे क्या बोला है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल, तो समान दूरी है, दूरी कितनी है, ये 36 बाई, ठीक है। तो इसका 36 बाई का कितना आप कहेंगे 3/5, 36 बाई का कितना 3/5 दूरी चलाने में। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है क्या है, ये क्या हो चुका है भाई, डिस्टेंस है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
तो चाल किसकी आएगी यहाँ पे, आप कह रहे हो चाल आएगी यहाँ पे किसकी, नाभ की। तो नाभ की चाल क्या है, x है, इंटू क्या आएगा, समय आएगा, इंटू क्या आएगा, समय आएगा। यहाँ से x का मान क्या है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो आपका 36/, इंटू कितना 3/5 ही रहेगा, और x का मान आप कहेंगे भैया यहाँ पर x का मान कितना है, 3/, है, बराबर यहाँ से कितना है, x का मान 3/, है, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये y से आपका y कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, ठीक है। तो आप बताएंगे समय बराबर कितना आ चुका है, टाइम बराबर आपका, आप कहेंगे 36/5 आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे 36/5 आ चुका है। तब यहाँ ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इसको जब आप काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचा हो गया 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो आपका समय आ चुका है वो कितना आ चुका है, 2.7 आ चुका है, जो आपका आंसर होगा 2.7। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, ठीक है, और अगले 6 मिनट में तैरकर धारा के साथ तैरकर Q बिंदु तक पहुंच जाता है। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मैं मान लेता हूँ P, यहाँ मान लेता हूँ Q, इसको मैंने माना है P और इसको मैंने माना है Q, ठीक है। धारा आपकी जो चल रही है इधर चल रही है, इस बात का ध्यान रखना है, धारा आपकी इधर चल रही है। फिर उसने क्या बोला है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब इधर जा रहा है वो, कहीं यहाँ जा रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ जा रहा है, और किस बिंदु पर पहुंच रहा है वो आप कहेंगे P से एक बिंदु है भाई, कौन सा है, कोई भी बिंदु मान लीजिए। मैंने माना इस बिंदु का नाम क्या है, R मान लिया। क्या मान लिया, R बिंदु पर, ठीक है। R बिंदु पर जा रहा है 6 घंटे में, तो भाई मैं इस R की डिस्टेंस अगर निकालूं बच्चे, R की डिस्टेंस निकाल लूं, R की दूरी निकाल लूं, तब आप क्या कहेंगे भैया, R की दूरी निकाल लो, ठीक है। तो जब मैं R की दूरी निकालूंगा बच्चे, किस प्रकार निकालूंगा, तो ये 6 मिनट तक चला है और ऊर्ध्व प्रवाह चला है, तो 6 मिनट में, और मिनट को बच्चे ही डायरेक्ट घंटे बना लूं मैं, कितना आप कहेंगे भैया 60, 6/60 घंटे बना लिए। और यहां से कितना चला है, आप कहेंगे x - y चला है, जिसमें मैं x भाई किसको मानता हूं, नाभ को, और y मानता हूं उसको, ठीक है बच्चे। अब ये तो दूरी आ गई मेरी कहां से कहां तक की, तो आप कहेंगे R से Q तक की, R से Q तक की डिस्टेंस। बच्चे मैं अब देखो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस हमें दी है कितनी, 120 मीटर, 120 मीटर। तो बच्चे इस दूरी को जब मैं निकालूंगा, इसको किसको, PR को, तो इस टोटल में से यहां तक की दूरी में से ये वाली घटा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है बच्चे, या तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ठीक है, उसमें से ये वाली दूरी घटा दूंगा तो ये बच जाएगी। बहुत गजब। अब देखो दूसरी बात यहां से क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जब वो यहां से यहां तक गया है अब धारा की दिशा में, ठीक है, तो कहां से कहां तक आप बताएंगे, कहां से कहां तक गया है, सॉरी पहले RP से गया। भाई ये क्या है, RP है। यहाँ कौन है, आप कहेंगे यहाँ Q नहीं है, RP है। यहाँ कौन था, आपका RP था। कौन था ये, RP या PR। यहाँ से क्या है आपका, तो आप कहेंगे RQ की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी 6 मिनट तैरा है, इसको 6 से 10 घंटा बना लिया, और ये किससे चला है, इसकी चाल क्या थी, x + y थी। ये वाली बातें आप लोगों ने दोनों लिख ली, x + y थी। अब मेरी बात सुनिए, इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दूं तो ये आ जाएगा, तो घटा दीजिए। यहाँ से कितना है, आप कहेंगे 6/60 जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे अंदर बचेगा x + y, क्या बचेगा, x + y, ठीक है, माइनस, ठीक है, या इसको देख लीजिए घटा रहा हूं मैं, और यहाँ से क्या होगा, x - y होगा, ठीक है, x - y होगा, और बराबर कितना, आप कहेंगे 120 मीटर है। मगर आप देख रहे हैं यहाँ मैं घंटा बनाकर ला रहा हूं, तो इसको भी मीटर को भी क्या बना लीजिए, आप किलोमीटर बना लीजिए, किलोमीटर बना लीजिए। इसको काट दिया इससे कितनी बार, 1/10, और ये 0 से आपका, ये मैंने एक 0 काट दिया, ठीक है, और 1 0 से आपका ये 1 0 कट गया। यहाँ से आप देखेंगे ये क्या बचेगा आपका, तो x + y तो आपका बचेगा ही, -x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, और बराबर यहाँ से कितना होगा, तो आप कहेंगे 12/10 होगा, 12/10। ये x से आपका x कट गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका 2y बराबर क्या आया, आप कहेंगे 12/10 आया, 2y बराबर।
इसको 2 से इसको काट दिया तो आप कहेंगे कितना आया, 6/10 आया। और फिर आप इसको क्या कहेंगे, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ चुकी है, बाई मैं मानता हूं धारा को, ये धारा की आ चुकी है। तो पूछी किसकी है, आप कहेंगे पूछी भी धारा की है। पूछी किसकी है, आप कहेंगे पूछी भी धारा की, तो यही आपका आंसर होगा 0.6। तो 0.6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, यही पूछी थी और यही आई है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चला कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां से चला कर जाता है, चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। देख लीजिए क्या है, जाता भी है और वापस भी आता है। मतलब क्या, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 48 किलोमीटर है तो ये बंदा इधर जाएगा भी, ठीक है, और इधर से वापस आएगा भी। और दोनों समय जो ले रहा है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम तो आप कहेंगे 14 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है, 14 घंटे का। एक बार क्या है, धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए हम लोग इस सवाल को आगे किस प्रकार और बढ़ा लेंगे अपने को, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि 48 किलोमीटर जा रहा बच्चे, पहला समय अगर 48 जा रहा धारा की दिशा में, तो ये क्या होगा, x + 22 होगा, ठीक है। प्लस यहां से जब 48 आ रहा है और दूसरी साइड आ रहा तो x - 22 होगा मेरे भाई। और ये जो समय दे रखा आपका 14 घंटे दे रखा, 14 घंटे दे रखा है। मगर आप एक बात को और ध्यान दीजिए, यहाँ से एक चीज दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है कि धारा के साथ जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चे क्या है कि x + 22 का मान यहाँ से क्या दे रखा है, x + 22 अपॉन x - 22 की अगर मैं बात कर लूँ तो कितना दे रखा, आप कहेंगे 4/3 दे रखा है, 4/3। चलिए इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं, दोनों साइडों को 2 गुना, दोनों को 2 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 8×6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8×6 हो जाएगा। चलिए रख के देख लीजिए, इस वाली बात को जो है आप लोग रख कर देख लीजिए यहाँ पर। तो जब आप इसमें रखेंगे कितना, आप कहेंगे 48 था 48 अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का जोड़ 8×6 14, ठीक है। या सॉरी, x + 22 का मान कितना आया है आपका, x + 22 का 8 आया है और x - 22 का 6 आया है। तो यहाँ से 8 रख दीजिए प्लस यहाँ से 48 अपॉन कितना, आप कहेंगे भैया 6 रख दीजिए, बराबर आपके 14 घंटे आने चाहिए। कितने, 14 घंटे आने चाहिए, ठीक है। तो 8 × 48 और 6 × 8 48, तो 8 और 6 कितना हो गए जुड़ के बच्चे, आप कहेंगे भैया 14 ही हो गए। तो इसका मतलब जो मान हम लोगों ने यहाँ रखे हैं ये बिल्कुल सही रखे गए हैं। तो उसने पूछा क्या है मेरे वीर, उसने पूछा है धारा की चाल। बच्चे उसने पूछा है धारा की चाल, तब देख लीजिए ये कंडीशन बन गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, धारा की निकालनी हो तो दोनों का अंतर करके आधा करते हैं। दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, 2, और 2 का भी बच्चे आधा कर दीजिए। तो धारा की चाल कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी मेरे भाई मेरे शेर, ठीक है, कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। किस ऑप्शन में, हाँ आपके 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देख लीजिए इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते थे, तरीका ये था हमारा, ठीक है, कि हम लोगों को इसके 48 के ऐसे टुकड़े करने थे, 48 के ऐसे 2 टुकड़े करने थे जिनका गुणा करके तो 48 आए और उनका अगर मैं अनुपात निकालूं तो 4:3 आए। तो आप कहेंगे इसके टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा इसका कितना हो गया, 12 × 48, ठीक है। क्या इसका 4 1 आ रहा, नहीं 1:3 आ रहा इसका अनुपात। फिर आपका 16 × 48, ये भी नहीं कट रहा। फिर आ रहा आपका 6 × 8, ये आ रहा आपका, ठीक है। तो ये ही आपने टुकड़ा लेना है, ये ही आपने टुकड़ा लेना है, ठीक है बच्चे, ये ही आपने टुकड़ा लेना है। तो इस प्रकार देख लीजिए क्या है, 8 का 4, इसका 3, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ये हाथों हाथ ही आपकी डिस्टेंस जो ये मानी गई थी ये आ जाती। और अब क्या करना है आपको, अगर अंतर निकाल, छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या मतलब 22 मानता हूं मैं धारा की चाल, तो अंतर करके क्या कर दीजिए, आधा। तो 2 का जब आप लोग आधा करेंगे तो कितना होता है, 1। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को नाभ की निकालनी होती तो जोड़ का आधा करते हैं, तो 8 × 6 = 14 का आधा कितना हो जाता मेरे वीर, 7 हो जाता, ठीक है बच्चे, 7 हो जाता। तो चलिए इस सवाल का आंसर आपके का आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है, और यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक समान चाल से यात्रा करती है, धारा की गति बताइए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है, यहाँ से बोला है धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है, तो आप कहेंगे x - 22 चल रही है, ठीक है, x - 22 चल रही है। ये समय प्लस
दूसरी कंडीशन में क्या है, उसने बोला है 39 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है। कितनी? 39 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है, तो x + y चल रही है। और समय कितना ले रही है? आप कहेंगे समय यहाँ से कितना, 8 घंटे का समय। कितना? 8 घंटे का समय। दूसरी कंडीशन यहां से ही लगाएं तो विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चल रही है, विपरीत में 35 किलोमीटर, विपरीत में 35 चल रही है तो x - y चलेगी। ठीक है, और प्लस यहां से आप लोग बताएंगे 52 किलोमीटर किस में चल रही है? दिशा में चल रही है 52 किलोमीटर, x + y में चल रही है, x + y में चल रही है, तो बराबर यहां से कितना समय ले रही है? 11 घंटे का। अब एक बात आप लोग ध्यान देना, यहां से इन दोनों इक्वेशंस में से आप लोग किसी एक को बराबर कर लीजिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दी से बराबर हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, या इसको देख लीजिए, 13 × 39, 13 × 4 = 52, 12 × 13 कर दीजिए, 12 बारियों में 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 144 12 156 हो जाएगा। चाहे आप इनको कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे आपके? तो आप कहेंगे 175 हो जाएंगे। जब मैं इसको 175 बनाऊंगा, इसको 175, तो 25 × 6, 25 × 6 = 150, 25 × 7, इसको 25 × 7 = 175, इसको बनाऊंगा मैं तो इसको 5 से गुणा करूंगा, इसको 5 से। जब इसको 7 से, तो इसको भी 7 से गुणा करूंगा और इसको भी 7 से गुणा करूंगा। ठीक है, 7 × 8 कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। और जब इसको 5 से, तो इसको भी 5 से और फिर इसको भी 5 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55। अब देख लीजिए, इस पार्ट से आपका ये पार्ट कट चुका है। ठीक है, यहां से आप लोग देखेंगे ये पार्ट कितना बन गया आपका? 9 × 7 = 63 के का 3 हासिल लगे 6, 7 × 21 और 6 कितना? 27, 273 बन गया। ये पार्ट कितना बन गया? 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1, 5 × 5 = 25 और 1, 25 और 1 = 26। तो आप कहेंगे यहां से तो आपका कितना बचा? इसमें से आप घटाओगे तो कितना बचा? आप कहेंगे 13/x + y बचा, 13/x + y बचा, बराबर इनका अंतर करा तो यहां से आपका 1 घंटा बचा, 1 घंटा। ठीक है, तो ये आपका इधर जा करके गुणा कर लेगा ये आपका। तो आप बताओगे कि x + y का मान कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। x + y का मान कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 13 आ चुका है x + y का मान। अब आप x + y का मान कहीं भी रख दीजिए। चलिए, अगर यहाँ रख दूं मैं x + y का मान 13, बच्चे कहाँ रखना है मेरे को? तो आप कहेंगे भैया यहाँ रख दीजिए x + y का मान 13। तो एक चीज सुनिए, यहाँ जब मैं 13 रखूंगा, 13 इस पूरे की जगह मैंने क्या रखना है? अब 13। तो बच्चे चलिए, मैं यहाँ 13 यहीं रख के दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार मैं इसका 13 यहाँ से रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई जब मैं इसका यहाँ पर 13 रखूंगा तो यहाँ से कितने घंटे ले लूंगा? 13 × 39 बच्चे कितने घंटे ले लूंगा? 3, और 8 में से 3 घंटे गए तो यहाँ कितने घंटे रह गए? 5। यहाँ कितने रह गए? 5, तो ये रह गया। तो आप कहेंगे कि x - y का मान जब मैं यहाँ से करूंगा तो ये कितनी है दूरी? आप कहेंगे 25 है, और यहाँ से घंटे कितने मेरे भाई? 5। तो इसको जब मैं इससे काटूंगा तो आप कहेंगे कितनी चाल आ जाएगी? यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से आ जाएगी, जो x - y का मान होगा। तो x - y का मान मेरे वीर कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 5 आ चुका है। उसने पूछा है क्या? धारा की चाल। तो धारा की चाल जब मैं निकालता हूँ तो धारा मैं मानता हूँ y को। ठीक है, और y बराबर क्या होता है? दोनों का अंतर करके आधा। तो 13 में से 8 × 5 = 13। आप कहेंगे 8, 8 का बच्चे क्या कर दीजिए? आप आधा कर दीजिए। तो आप बताएंगे इस सवाल का आंसर आएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा इस सवाल का आंसर आपके का? तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बच्चे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, वो बिल्कुल सही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में, मतलब 7.5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जा सकती है। पिछले सवाल की तरह ही सवाल है। तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है, तो आप कहेंगे कि 40/x + y जाएगा, +y जाएगा, प्लस यहाँ से दूसरी जो चाल चल रही है, दूसरी चली है उसने कितनी? 25 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो आप कहेंगे 25 बटे धारा के विपरीत जा रही है, तो x - y जाएगी, बराबर यहाँ से समय कितना ले रही है? आप कहेंगे 7.5 घंटे, मतलब कितना? 15/2 घंटे, मतलब कितना? 15/2 घंटे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 48 किलोमीटर धारा की दिशा में अगर बात की जाए 48 किलोमीटर कितने की धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 48x + y हो चुका है यहाँ से, और प्लस अगर दूसरी कंडीशन यहाँ से देख लिया जाए तो 36 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो x - y कहेंगे, बराबर यहाँ से कितना समय ले रही है? तो आप कहेंगे कि यहाँ से समय ले रही है 10 घंटे का। अब एक बात यहाँ से आप लोग सुन लीजिए, बात क्या है?
बात यह है, देख लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट हमें बराबर करना पड़ेगा, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 5 6 30, 3 8 24, 240 आएगा। 240 आएगा तो इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से। ठीक है, तो इसको भी किससे करेंगे हम लोग, 6 से। फिर इसको भी किससे करेंगे हम लोग, 6 से। ठीक है, इसको किससे करेंगे, 5 8 40, 5 से। तो इसको भी किससे करेंगे हम, 5 से गुणा करेंगे। और इसको भी हम किससे करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये तो पूरा पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि 240 ये बन जाएगा और 240 ये आपका ये बन जाएगा। 8 पंजे 40 के कर 0, हासिल लगे 4, 4 पंजे 20, 4 24, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 छक्का 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 छंग 30 के कर 0, हासिल लगे 3, और 5 दिया 15, 3 18, 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 3 बार कट जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये तो हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। बस अंतर कर लीजिए, 180 में से 150 गए तो कितने बचे, आप कहेंगे 30/x - y बचा। 30/x - y बराबर यहाँ से कितना, आप कहेंगे 5, 5 छंग 30। तो आप कहेंगे कि x - y का मान कितना आ चुका है, आपका 6 आ चुका है। x - y का मान आपके का कितना आ चुका है, आप कहेंगे 6 आ चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए, x - y का मान आप रख दीजिए। तो मैं इसका मान यहाँ रख देता हूँ, यहाँ x - y का मान कितना आया, आप कहेंगे 6 आया है। ठीक है, कितना आया है, 6 आया है। चलिए वहाँ पर मत रखिए इसको, 6 को। ठीक है, वहाँ पर मत रखिए 6 को। 6 को आप कहाँ रख दीजिए, x - y का मान 6 आप यहाँ रखिए। आप यहाँ रखिए x - y का मान 6। तो यहाँ जब 6 रखेंगे तो ये कितना घंटा लेगी, 6 छंग 36, 6 घंटे ले लेगी। देख लीजिए, यहाँ से 6 घंटे आ चुका है। तो अब घंटे कितने बचे, आप कहेंगे 4 घंटे बचे। कितने, 4 घंटे बचे। अब 4 घंटे आपके किस कंडीशन में आएंगे, इस वाली कंडीशन में आएंगे आपके 4 घंटे। तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका x + y आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, x + y का मान आएगा बच्चे, वो कितना आएगा, आप कहेंगे 48 क्या है डिस्टेंस है, और घंटे कितने बचे, 4। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, कितना आएगा बच्चे, 12 आएगा। x + y का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 उसने पूछा है नाभ की चाल, तो आप कहेंगे नाभ हम लोग x को मानते हैं, तो जोड़ का आधा, 12 6 18 का आधा। तो 18 का जब आप आधा करोगे तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा आपका, आप कहेंगे मेरे शेर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल, और ये इस चैप्टर का हमारे का लास्ट सवाल है कि एक मोटर बोट 10 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। देखो, धारा की दिशा की बात कर लूं तो 40 किलोमीटर जारी है x + y से, और धारा के विपरीत की मैं बात कर लूं तो 30 किलोमीटर जारी है x - y से। ठीक है, x - y से, और समय कितना ले रही है यहाँ से, तो आप कहेंगे 10 घंटे का समय ले रही है। उसके बाद क्या है कि 15 घंटे में 80 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और 40 किलोमीटर यह धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना, 80 किलोमीटर। तो 80/x + y हो गया, और प्लस यहाँ से कितना, आप कहेंगे 40 किलोमीटर जो चल रही है ये धारा के विपरीत चल रही है, तो x - y चल रही है, बराबर कितना यहाँ से समय ले रही है, तो आप कहेंगे 15 घंटे का समय ले रही है। अब देख लीजिए, एक चीज आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, चीज ये करेंगे कि किसी एक को बराबर कर लीजिए, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, ये 80 हो जाएगा। ये भी 2 से कर दीजिए, और ये भी 2 से कर दीजिए, ये आपका 20 हो जाएगा। फिर ये इस पोर्शन से ये कट जाए, ये कितना हो चुका है आपका 60 हो चुका है। जब आप घटाओगे तो कितना बचा आपका, आप कहेंगे 20/x - y बचा, बराबर 20 में से 15 गए तो कितना बचा आपका 5, और 5 चौक 20। तो आप कहेंगे x - y का मान कितना आ चुका है आपका, 4 आ चुका है। कितना आ चुका है x - y का मान, आप कहेंगे 4 आ चुका है x - y का मान। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से एक चीज और आप लोगों को देखनी है, और वो देखनी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग x - y का मान 4 कहीं पर भी रख दीजिए। चलिए मैं यहाँ x - y का मान रखता हूँ 4। तो यहाँ जब मैं 4 रखूंगा, 4 और मैं 4 से इसको काटूंगा, 4 ढाई 40, तो 10 घंटे। तो ये टोटल 15 घंटे थे, 10 ये, तो अभी कितने बचे, आप कहेंगे 5 घंटे, और वो 5 घंटे आपके यहाँ के लिए बचे। तो आप कहेंगे यहाँ से x + y का मान अगर यहाँ आप निकालेंगे, बराबर कितना है आपका 80 है, और घंटे कितने बचे आपके 5 बचे। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 16 × 5 = 80, 16 आ जाएगा x + y का मान।
यहाँ रखिए आप अपना x प्लस वाई का मान कितना रखोगे, यहाँ से 16 रखोगे। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देनी, पूछा क्या है, शांत जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। बोट की, बोट मतलब नाव, नाव क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। तो कितना x की चाल बतानी है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ करके आधा, तो कितना 20/2। 20/2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए ये भी चैप्टर आपका जो है समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।